गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने डिस्कस किया था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। माई सेल्फ डॉक्टर तेजपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। तो बच्चों शुरू करने जा रहे हैं। देखिए स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में हमने कहा था, जो अभी तक डिस्कस किया है स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, वो था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेशल केस बनेगा। डेफिनेशन समझते देखिए, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे आइसोमर्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर। वहां क्या था, स्ट्रक्चर अलग अलग था, यहाँ स्ट्रक्चर क्या, सेम, विच हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, व्हाट हैव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। डेफिनेशन देखते हैं, देखिए आइसोमर्स विच हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन, यह हम कह सकते हैं सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखिए सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, व्हाट हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ their atoms। एटम देखिए हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ their atoms आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, मतलब स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन क्या है उसका स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दियर एटम्स, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दियर एटम या स्पेशल कनेक्टिविटी ऑफ दियर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स और कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। एंड द फिनोमिनन, एंड हम कह सकते एंड द आइसोमेरिज्म exhibited by them is known as स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब ऐसे आइसोमर्स जो शो करते हैं इस समावयवता बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बच्चों एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए हमने कहा है स्ट्रक्चर सेम है, खाली डिफरेंट क्या है, अलग, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किसमें, वो भी स्पेशल अरेंजमेंट में, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए जैसे सिस टू ब्यूटीन है और ट्रांस टू ब्यूटीन। बच्चे देखो टू ब्यूटीन, इसमें हम देखेंगे देखिए स्ट्रक्चर सेम है और कौन सा स्ट्रक्चर, देखिए एल्कीन, क्या है ये एल्कीन। देखिए एक दूसरे में आते हैं और कौन सा एल्कीन है, सिस टू ब्यूटीन। और ट्रांस में देखिए देखिए अंतर क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। देखिए कनेक्टिविटी सेम है, CH3H CH3H, इसमें देखिए CH3H CH3H, मतलब क्या है इसका स्पेशल अरेंजमेंट किसका, एटम्स का। देखिए यहाँ देखते हैं हम, ये क्या है सेम साइड में है और यहाँ क्या है देखिए ट्रांस साइड में है। तो इस टाइप के आइसोमर्स कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स।
और ये फिनोमेना कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये क्या, सिस टू ब्यूटीन और ये क्या है, ट्रांस टू ब्यूटीन। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फ्लोरा सेम हो, जिसका स्ट्रक्चर भी सेम हो, बट हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स, बट हैव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स in a molecules is called stereoisomers, and this phenomenon is known as stereoisomerism. Sorry. तो देखो इसमें हमने कहा है और बच्चों जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट है, जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट है, देखिए जो हम करें डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, देखिए विच आर readily interconvertible, देखिए इंटरकन्वर्टिबल बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, देखिए अबाउट सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड, देखिए कन्फर्मेशंस आर कॉल्ड कन्फर्मेशन। जो हमने कहा स्पेशल अरेंजमेंट, अगर ये स्पेशल अरेंजमेंट सिंपल रोटेशन से प्राप्त हो जाता है, यानी कि रीडली इंटरकन्वर्टिबल, सिंपल क्या है, इंटरकन्वर्टिबल है, यानी कि देयर इज ए फ्री रोटेशन, तो इसको बोलते हैं कन्फर्मेशंस, आर कॉल्ड कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशन बच्चों देखो, तो कन्फर्मेशन में क्या है, फ्री रोटेशन, और किसके अबाउट, सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन। एग्जांपल समझते हैं, देखिए जैसे एल्केन है, देखिए एच एच एच, और एल्केन कौन सा है, 2 कार्बन का, ये क्या है बच्चों, एथेन, एथेन देखिए, और ये क्या है, देखिए सिंगल बॉन्ड। अगर इसको फिक्स कर दें और इसको रोटेट कर दें, देखिए तो हम देखेंगे इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होता है, फ्री रोटेशन। ये कैसा रोटेशन है, ये फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन। देखिए एक करके देखते हैं हम, मान लीजिए हम इसको फिक्स कर देते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, मान लीजिए क्या है, देखिए ये नाम देते हैं H1 H2 थी, देखिए खैर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे अगर हम रोटेट कर रहे हैं, देखिए रोटेशन, देखिए तो देखते हैं देखिए आपको क्या मिलेगा, H3 देखिए H1 H2, देखिए अगर हम रोटेट कर रहे हैं इसको तो क्या बनेगा, ये H3 पहुंच जाएगा ऊपर, H1 और H2, देखिए रोटेशन, तो ये क्या है, फ्री रोटेशन है। ये कैसा बच्चों, फ्री रोटेशन है। और अगर किसी कंपाउंड में फ्री रोटेशन होता है तो कंपाउंड कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला, देखिए तो इसको बोलते हैं, यानी कि ऐसा कन्फर्मेशन या ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट जो रीडली इंटरकन्वर्टिबल है अराउंड द सिंगल बॉन्ड, देयर इज ए फ्री रोटेशन, दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशन बच्चों, दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। तो किसी मॉलिक्यूल में देखेंगे आप कितने भी रोटेट कर सकते हैं इसे, कितनी भी टाइम से इसको रोटेट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ए सिंगल मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ या हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ confirmations, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। और कितनी एनर्जी लगेगी, लेस एनर्जी, देखिए कोई ज्यादा नहीं, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कन्फर्मेशन, ये लेस एनर्जी, यानी कि अगर रोटेशन क्या है, फ्री रोटेशन है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड है, तो
तो उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। और अगर ऐसा नहीं है, इफ देयर इज नो फ्री रोटेशन, रोटेशन कैसा है, रेस्ट्रिक्टेड है, या रोटेशन इजिली से है, पॉसिबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं बच्चों कन्फिग्रेशन, उसको बोलते हैं कन्फिग्रेशन। एग्जाम्पल से भी समझते हैं, देखिए इफ नो फ्री रोटेशन, नो फ्री रोटेशन, इसमें लगेगा हाई एनर्जी, ये हम बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ये कहलाता है कन्फिग्रेशन, इसको बोलते हैं कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन। जैसे हमने एग्जांपल अभी डिस्कस भी किया था, देखिए CH3, देखिए यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है बच्चों। ये क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर सिस ट्यूबिटीन ट्रांस ट्यूबिटीन में चेंज करेंगे तो बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और हम सब जानते हैं, देखिए ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, पाई बॉन्ड। देखिए जो इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये देखिए पाई बॉन्ड। तो अगर इसको रोटेट करते हैं तो एक बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करेगा तो क्या होगा, तब ये चेंज होगा किसमें, ट्रांस टू ब्यूटीन में। तो कैसा रोटेशन है यहाँ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं, या इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर को कन्फिगरेशन। दिस इज ए कन्फिगरेशन इन विच देयर इज नो फ्री रोटेशन या हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगा। देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग होगा क्योंकि बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड है। और फिर क्या, बॉन्ड फॉर्मिंग भी होगा, बॉन्ड फॉर्मिंग भी होगा। देखिए तो ये कन्फिगरेशन है। और ए मॉलिक्यूल्स हैव ओनली वन कन्फिगरेशन, हम कह सकते हैं ए मॉलिक्यूल्स हैज ओनली वन कन्फिगरेशन, वन कन्फिगरेशन। और कन्फर्मेशन हमने देखा था कि ए सिंगल मॉलिक्यूल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। और बच्चों हमने देखा है स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनका सेम स्ट्रक्चर है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, टर्म्स का अलग अलग है, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और जो स्पेशल अरेंजमेंट है या तो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट है, वो हमको क्या होता है, या तो फ्री रोटेशन से मिल जाए या किससे मिल जाए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से। फ्री रोटेशन से है तो कन्फर्मेशन, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो कन्फिगरेशन। अब अगले हम डिस्कस करेंगे इनिशियो मैरिज्म। थैंक यू।